जय श्री कृष्णा मित्रों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मित्रों। आज की जो कथा है बहुत ही सुंदर है। इस कथा का वर्णन हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में भी मिलता है। आज इस पौराणिक कथा में हम सभी जानेंगे कि हमारे हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने से किस फल की प्राप्ति होती है। प्राचीन धर्म ग्रंथों के अनुसार सबसे पहले भगवान श्री हरि विष्णु जी ने माता तुलसी की पूजा की थी और कहा था, जिस घर में तुलसी का पौधा होगा उस स्थान पर कभी बुराई का वास नहीं होगा और वह स्थान बहुत ही पवित्र होगा। मित्रों, जिस घर में पवित्रता होती है उस घर में धन की देवी माता लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए सभी को अपने अपने घरों में तुलसी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए। मित्रों, आइए जानते हैं इस पौराणिक कथा के माध्यम से कि तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने से किस फल की प्राप्ति होती है। मित्रों, द्वापर युग की बात है। एक दिन भगवान श्री कृष्ण द्वारिका नगरी में अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे। तभी उनके पास देवी सत्यभामा बहुत ही व्याकुल मन से आती हैं और भगवान श्री कृष्ण से पूछती हैं, हे प्रभु, आप प्रतिदिन तुलसी की पूजा करते हैं और उसके पास दीपक जलाते हैं। ऐसा आप क्यों करते हैं? कृपया आप आज मुझे तुलसी के पास दीपक जलाने का महात्म्य बताइए और यह भी बताइए कि प्रतिदिन शाम को तुलसी के पास दीपक क्यों जलाया जाता है और दीपक प्रज्वलित करते समय किस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और ऐसा करने से मनुष्य को किस फल की प्राप्ति होती है। मित्रों, रानी सत्यभामा की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी सत्यभामा, आज तुमने यह प्रश्न पूछकर समस्त मानव जाति का कल्याण किया है। इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूं। इस कथा को सुनने के बाद तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। हे देवी, इस कथा को ध्यानपूर्वक पूरा सुनना, क्योंकि इस कथा में तुलसी के पास दीपक जलाने से जो फल मिलता है उसका बहुत ही सुंदर वर्णन है। फिर रानी सत्यभामा ने बहुत ही उत्सुकता से कहा, हे प्रभु, आप कथा कहिए, मैं आपके मुख से कथा सुनने के लिए बहुत ही उत्सुक हूँ। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा को कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी, द्वापर युग की बात है। उत्तर दिशा में सदानीरा नाम की बहुत बड़ी नदी थी। उसी नदी के किनारे चंद्रपुर नाम का एक अत्यंत सुंदर राज्य था। उस राज्य में चारों ओर बहुत ही सुख शांति थी। सभी नगरवासी बहुत ही खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे थे। उसी नगर में देवदत्त नाम के एक पंडित जी रहते थे। वे अत्यंत गुणवान, चरित्रवान, धर्म कार्य करने वाले तथा वेदों के मार्ग पर चलने वाले थे। उन्हें चारों वेदों और पुराणों का कंठस्थ ज्ञान था। सभी नगरवासी उनके स्वभाव से बहुत प्रसन्न रहते थे। मित्रों, उधर दूसरी तरफ पंडित जी की पत्नी थी, जिसे कोई भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि वह बहुत दुष्ट स्वभाव की थी। बिना किसी बात के लोगों से लड़ाई झगड़ा करती थी। इसीलिए नगरवासी उसे तनिक भी पसंद नहीं करते थे। मित्रों, वह दुष्ट स्त्री सदैव ही अपने पति को अपमानित करती थी। अपने पति को गंदी गंदी गालियां देती। कभी कभी तो वह पंडित जी को खाना भी खाने के लिए नहीं देती थी। बेचारे पंडित जी सुबह सुबह नित्य कर्म करने के बाद नगर में लोगों के घरों में पूजा पाठ करने के लिए चले जाते और पूजा पाठ संपन्न कराने के बाद जो कुछ भी दान दक्षिणा मिलती थी उसे लेकर घर आ जाते थे। मित्रों, जब पंडित जी नगर में चले जाते तो पंडित जी की पत्नी व्यभिचारिणी स्त्रियों के साथ नगर में इधर उधर घूमती रहती थी। उसका मन पति को छोड़कर पराये पुरुषों में लगा रहता था। उसने कभी अपने पति से प्रेम पूर्वक बात नहीं की, किंतु पराये सुंदर पुरुषों के साथ बैठकर बहुत प्रेम से बातें करती थी। पराये पुरुषों को मोहित करने के लिए वह सज धज कर गांव में घूमने जाया करती थी। कभी कभी तो वह अपनी काम वासना में उन्मत्त होकर नगर के बाहर जाकर रास्ते में खड़ी हो जाती और मार्ग में आने जाने वाले पुरुषों की राह देखती और किसी दुष्ट पुरुष को मोहित करके उसके साथ वन में जाकर भोग विलास करती। एक दिन पंडित जी के घर पर कुछ अतिथि आए। पंडित जी ने उनका स्वागत सत्कार किया, उन्हें बैठने के लिए उचित स्थान दिया। तभी नगर से घूमकर पंडित जी की दुष्ट पत्नी घर आई। जब वह घर आई तो वह अतिथियों के सामने पंडित जी को कटु वचन बोलने लगी और घर आए हुए अतिथियों का अपमान करके घर से भगा दिया। मित्रों, पत्नी की ऐसी दुष्टता देखकर पंडित जी ने क्रोधित होकर अपनी पत्नी से कहा, हे भद्रे, तुम्हारा यह आचरण उचित नहीं है। तुम्हारा यही आचरण तुम्हें तुम्हारे पतन की ओर ले जाएगा।
यदि तुम्हें इन पापों से बचना है तो इसी क्षण ये सब बुरे काम करना छोड़ दो। पंडित जी की यह बात सुनकर उस दुष्ट स्त्री ने पंडित जी को कोसते हुए बोली, पता नहीं मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जो तुझ जैसे तुच्छ और भिखमंगे के साथ मेरा विवाह हुआ है। अवश्य ही मैंने पिछले जन्म में बहुत से पाप किए होंगे, इसलिए मुझे ऐसा गरीब पति मिला है। तू मेरी कोई भी इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकता। मुझे विवशता के कारण तेरी इस झोपड़ी में रहना पड़ता है, भिक्षा में लाया हुआ भोजन खाना पड़ता है। अब और अधिक मैं इस कष्ट को सहन नहीं करने वाली। किसी दिन मैं तुझे छोड़कर अवश्य चली जाऊंगी। तेरे साथ रहूंगी तो इस जन्म में भी मेरे द्वारा पाप ही होंगे और मेरा यह सुंदर सा शरीर बदसूरत हो जाएगा। इसीलिए अब मैं किसी अन्य धनवान पुरुष से विवाह करूंगी। पंडित देवदत्त अपनी पत्नी की यह बात सुनकर बहुत दुखी हो जाते हैं। फिर वह अपनी पत्नी से कहते हैं, हे प्रिय, तुम इस प्रकार के अपशब्द ना कहो। इस प्रकार से अपने पति को त्यागने का विचार मन से छोड़ दो। जो स्त्री अपने पति को त्याग कर पराए पुरुष के पास जाती है उसका नाश हो जाता है। उसे नरक में बहुत ही कठोर सजा मिलती है। जन्मों जन्मांतर तक उस स्त्री को कुंभी पाक नरक में सजा भोगनी पड़ती है। पंडित जी ने जब यह बात अपनी पत्नी को कहा तो वह क्रोध से आग बबूला हो गईं और उसने कहा, अरे दुष्ट पंडित, तू मुझे नरक में जाने का भय दिखाता है। नरक में तो तू जाएगा, क्योंकि तू तो कोई काम धंधा तो करता नहीं हो, दूसरों के सहारे रहते हो, भीख मांग कर खाते हो और मुझे भी भीख मांग कर खिलाते हो और मुझे दुखी रखते हो। जो पति अपनी पत्नी को दुखी और असंतुष्ट रखता है वह पति भी नरक में ही जाता है, और तुम्हारा घर कोई नरक की सजा से कम नहीं है। तुम्हारे साथ इस घर में रहने से अच्छा है मैं नरक में जाकर रहूं। इस प्रकार से वह कुल्लटा और दुराचारी स्त्री पंडित जी को अपने कटु वचनों से अपमानित करती रही। मित्रों, आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, जो स्त्री अपने पति का सम्मान नहीं करती है, जो अपने पति का अपमान करती है, उसे कटु वचन बोलती है, वह स्त्री कभी सुखी नहीं रहती है। उसके भाग्य में दुर्भाग्य ही आता है और देवी लक्ष्मी उसके घर को हमेशा के लिए त्याग देती हैं। जो स्त्रियां अपने पति को छोड़कर पराये पुरुष के पास जाती हैं उन्हें नरक में कठोर से कठोर दंड भोगना पड़ता है। यदि कोई दुराचारी दुष्ट पुरुष ऐसा करता है तो उसे भी नरक लोक में कठोर सजा मिलती है। मित्रों, आगे भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देवी, अब आगे सुनो, उस दुराचारी स्त्री के साथ क्या होता है। वह कुल्लटा स्त्री पंडित जी से लड़कर घर से बाहर चली गई और नगर के बाहर एक जंगल था, वहीं जाकर रास्ते में खड़ी हो गई। उसका चित्त काम से भरा हुआ था। वह काम पिपासा में उन्मुक्त होकर किसी सुंदर कामी पुरुष की राह देख रही थी, किंतु बहुत समय बीतने के बाद भी उस स्थान पर कोई पुरुष नहीं आया। इसीलिए वह अत्यंत दुखी हो गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, पता नहीं आज इस नगर के सभी सुंदर पुरुष कहाँ मर गए। अब मैं कैसे अपनी काम पिपासा शांत करूं? आज की रात कैसे बीतेगी? कौन मेरे इस सुंदर शरीर का उपभोग करेगा? मेरी जवानी और सुंदरता तो अकारण ही नष्ट हो रही है। अब मैं कहाँ जाऊं? किसके साथ भोग विलास करूं? इतनी रात में मुझे कौन अपनाएगा? कौन मेरे साथ भोग विलास करेगा? मेरी तो किस्मत ही खराब थी जो मुझे इतना मूर्ख पति मिला। अब ऐसा लगता है कि संसार ही मूर्ख पुरुषों से भरा पड़ा है। कोई भी इतनी सुंदर स्त्री को पाने की कामना नहीं कर रहा है। इतना कहकर वह जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसके रोने और चिल्लाने की आवाज सारे जंगल में गूंजने लगी। मित्रों, आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, उसी जंगल में एक भयानक सिंह रहता था। जब उस सिंह ने उस कुल्लटा स्त्री के रोने की आवाज सुनी तो वह जाग गया और जिस दिशा से रोने की आवाज आ रही थी वह उसी दिशा में उस स्त्री का भक्षण करने के लिए चल देता है। थोड़ी ही देर में वह सिंह उस दुराचारिणी स्त्री के सम्मुख जा खड़ा हुआ। अपने सम्मुख एक भयंकर सिंह को खड़ा देखकर वह घबरा गई और डर के मारे उसके हाथ पैर कांपने लगे और वह उठकर जैसे ही भागी तभी उस सिंह ने उस स्त्री को अपने पंजे से घायल कर दिया और वह स्त्री जमीन पर गिर पड़ी। जमीन पर गिरते ही वह स्त्री जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, परंतु उसकी रक्षा करने के लिए कोई नहीं आया। फिर वह स्त्री गुस्से से बोली, अरे सिंह, तू किस लिए यहां पर आया है? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? तू मुझे क्यों मारना चाहता है? मैं यहां पर अपने प्रियतम का इंतजार कर रही थी। तू मुझे छोड़ दे।
मेरा भक्षण करके तुझे क्या मिलेगा? उस स्त्री की यह बात सुनकर वह सिंह दहाड़ते हुए बोला, हे दुराचारिणी स्त्री, तुझे झूठ बोलते हुए तनिक भी लज्जा नहीं आ रही है। आज विधाता ने तुझे मेरा ग्रास नियुक्त किया है। तुझ जैसी व्याभिचारिणी स्त्रियों का भक्षण करना ही मेरा काम है, तभी मुझे इस शरीर से मुक्ति मिलेगी। फिर वह स्त्री डरते हुए कहने लगी, हे सिंह, तुम कौन हो और मुझे मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? सच सच बताओ, तुम कौन हो और तुम्हें किस कारण सिंह का जन्म मिला है, और तुम मुझ जैसी स्त्रियों का भक्षण क्यों करते हो? पहले तुम मेरे इन सभी प्रश्नों का उत्तर दो, उसके बाद ही तुम मुझे अपना ग्रास बना सकते हो। मित्रों, फिर वह केसरी नाम का सिंह भारी गर्जना के साथ कहने लगा, हे दुराचारिणी स्त्री, मैं तुझे अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनाता हूं कि किस कारण से मुझे इस सिंह का रूप मिला। तो सुनो। पूर्व काल में चंद्रसारा नाम का एक अत्यंत ही सुंदर नगर था। उस नगर में एक ब्राह्मण परिवार निवास करता था। उस परिवार में मेरा जन्म हुआ और बड़े ही लाड़ प्यार से घर वालों ने मेरा नाम आनंद रखा। मेरे पिताजी एक सीधे साधे ब्राह्मण थे, जो लोगों के घरों में जाकर यज्ञ हवन और धार्मिक अनुष्ठान करते थे, और उसके बाद जो कुछ भी दक्षिणा मिलता था उसी से हम सब का गुजारा चलता था। फिर जब मैं 5 वर्ष का हुआ तो मेरे पिताजी ने मुझे शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में भेज दिया। मित्रों, आगे उस सिंह ने कहा, हे स्त्री, मैंने गुरुकुल में रहकर वेदों का अध्ययन किया और यज्ञ आदि धार्मिक कार्यों में पारंगत हासिल कर लिया। उसके बाद मेरी शिक्षा पूर्ण हुई और मैं घर चला आया। फिर कुछ दिनों बाद मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई और उनका सारा कार्यभार मुझे संभालना पड़ा। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मेरे मन में धन का लोभ बढ़ता गया। मैंने धन के लालच में बहुत से यज्ञों का आयोजन किया, लेकिन वे यज्ञ धार्मिक उद्देश्य से नहीं बल्कि धन कमाने के उद्देश्य से थे। मैंने धन के लोभ में बहुत से गलत कार्यों का समर्थन भी किया, और जो वस्तु मुझे दक्षिणा में नहीं लेनी थी, मैंने उसे भी लिया। मैंने अनेक प्रकार के छल कपट किए और इस प्रकार पाप करते हुए मुझे कई वर्ष बीत गए। समय के साथ मेरा शरीर कमजोर हो गया, बाल सफेद हो गए, आंखें धुंधली हो गईं, परंतु धन का लोभ अब भी मेरे मन से नहीं गया और मैं पाप करता रहा और लोगों को मूर्ख बनाता रहा। फिर उस सिंह ने आगे कहा, एक दिन मेरे घर एक गरीब व्यक्ति यज्ञ कराने के लिए आया और मुझसे विनती करने लगा। फिर मैंने भी उसकी विनती स्वीकार कर लिया और धन के लालच में मैं नदी के किनारे गया। वहां मैंने अपने साथी ब्राह्मणों के साथ मिलकर उस व्यक्ति का यज्ञ झूठे मंत्रों का उच्चारण करके और बिना विधि विधान के देवी देवताओं का पूजन किया। इसका उद्देश्य केवल अधिक से अधिक धन दान में प्राप्त करना था। हमने लोगों को धर्म के नाम पर धोखा दिया। उस दिन मैंने काफी धन एकत्र किया, लेकिन उसी समय मेरे साथ एक भयानक घटना घटी। मुझे एक सर्प ने आकर डस लिया और मेरी उसी क्षण मृत्यु हो गई। मेरी मृत्यु के बाद यमलोक से यमराज के 2 दूत आए और मुझे अपने साथ लेकर यमलोक ले गए और यमराज के सामने खड़ा कर दिया। फिर यमराज ने चित्रगुप्त को आदेश दिया कि इस ब्राह्मण के कर्मों का लेखा जोखा निकालो। यमराज का आदेश पाकर चित्रगुप्त ने मेरे कर्मों का लेखा जोखा निकालकर बड़े ही गंभीर स्वर में यमराज से कहा, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने अपने जीवन में घोर पाप किए हैं। इसने धर्म के नाम पर लोगों को लूटा है। इसने गलत मंत्रों का उच्चारण किया और गलत तरीके से लोगों के घरों में हवन और यज्ञ संपन्न कराए हैं। इसने सभी देवताओं का अपमान किया। इसने धन के लालच में अपने धर्म को भ्रष्ट किया, और यही नहीं, इसने कभी भी धर्म का पालन नहीं किया। इसीलिए हे धर्मराज, यह पापी ब्राह्मण नरक जाने के योग्य है। फिर यमराज ने अपने दूतों को आदेश दिया, इस पापी को नरक की अग्नि में डाल दो। यह वहां जाकर अपने कर्मों का फल भोगे। इसके बाद मुझे नरक की भयंकर अग्नि में डाल दिया गया। वर्षों तक मैं अग्निकुंड में जलता रहा। फिर उसके बाद एक दिन धर्मराज मेरे पास आए और उन्होंने मुझे मेरे पापों से मुक्ति देते हुए मुझे सिंह का जन्म प्रदान किया। उसके बाद मैं इस दुर्गम वन में निवास करने लगा। मित्रों, इस प्रकार से केसरी सिंह ने अपनी कहानी उस दुराचारिणी स्त्री को सुना दिया और कहा कि मैंने अपने पूर्व जन्म के पापों का प्रायश्चित करते हुए उस दिन यह संकल्प लिया कि मैं कभी भी महात्मा साधु पुरुष या सती स्त्रियों का भक्षण नहीं करूंगा। मैं केवल उन पापियों, दुराचारियों और कुलटा स्त्रियों का ही भक्षण करूंगा
जिन्होंने अपने जीवन में अधर्म के मार्ग पर चलकर दूसरों को दुख दिया है। मुझे विश्वास है कि ऐसा करने से मुझे मेरे पापों से मुक्ति मिलेगी और मैं इस शरीर से जल्द ही मुक्त हो जाऊंगा। मित्रों, आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से उस सिंह ने अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत उस स्त्री को सुना दिया। और फिर उस सिंह ने ब्राह्मण की पत्नी से कहा, हे पापिनी, तेरे आचरण से तू कुलटा दिखाई पड़ती है। अपने पति को छोड़कर तू इस वन में अन्य पुरुषों के साथ भोग विलास करने के लिए आई है, इसीलिए आज तू मेरा ग्रास अवश्य बनेगी। इतना कहकर उस बाघ ने अपने तेज नुकीले पंजों से उस स्त्री को मृत्यु के घाट उतार दिया और फिर वह सिंह उस स्थान से चला गया। उस स्त्री की मृत्यु के बाद उस स्थान पर यमलोक से 2 दूत आए और उस पापिनी स्त्री को उठाकर यमलोक ले गए। वहां पर उसे यमराज के सामने खड़ा किया गया। यमराज ने चित्रगुप्त को आदेश दिया कि इस स्त्री के जीवन के कर्मों का लेखा जोखा निकालो। चित्रगुप्त ने उस स्त्री का लेखा जोखा निकालते हुए यमराज से कहा, हे धर्मराज, यह स्त्री तो बहुत ही दुराचारिणी है। इसने अपने जीवन में जघन्य पाप किए हैं। इसने व्यभिचार किया है। इसने अपने पति की कभी सेवा नहीं की। इसने सदैव अपने पति का तिरस्कार किया है, उसका मजाक उड़ाया है। यह स्त्री पराये पुरुषों के साथ भोग विलास किया करती थी। मित्रों, चित्रगुप्त के मुख से जैसे ही यमराज ने उस स्त्री के कार्यों को सुना, वे उस पर क्रोधित हो गए और उन्होंने उस स्त्री को तेल से भरी हुई कड़ाही में डालने का आदेश दे दिया। यमराज के आदेश को सुनकर वह स्त्री अत्यंत भयभीत हो गई और फिर वह दुराचार स्त्री यमराज से कहने लगी, हे धर्मराज, कृपया मुझे मेरे पापों के लिए क्षमा करें। मैंने यह अनजाने में पाप किए हैं। कृपया मुझे अपने पापों को प्रायश्चित करने का अवसर प्रदान करें। यमराज कहते हैं, हे स्त्री, तुमने जो पाप किए हैं वे अक्षम्य हैं। तुम्हारे पापों के लिए कोई प्रायश्चित नहीं है। जो स्त्री अपने पति का त्याग करती है, अपने पति को छोड़कर पराये पुरुष के संग भोग विलास करती है, उसे निश्चित ही नरक में जाना पड़ता है। इसीलिए अब तुम्हें नरक की यातनाएं भोगनी ही पड़ेगी। फिर यमराज ने अपने दूतों को आदेश दिया कि इस पापिन स्त्री को ले जाओ और इसे नरक में डाल दो। यह उसी के योग्य है। फिर यम के दूत उस स्त्री को नरक में ले जाते हैं और उसे दहकती आग के कुंड में डाल दिया और उसे तरह तरह की यातनाएं यमदूतों द्वारा दी गई। इस प्रकार से उसे अनेक वर्षों तक अलग अलग तरह से नरक में कष्ट दिए गए। जब उसका समय पूरा हुआ तो उसे धरती लोक पर दोबारा से भेजा गया। इस बार उसने एक वैश्य परिवार में जन्म लिया। उसके माता पिता बहुत ही सरल स्वभाव के थे। वे नित्य ईश्वर की पूजा करते थे। किंतु उसकी बेटी जब बड़ी हुई तो फिर से अनेक पाप करने लगी, व्यभिचार करने लगी, पराये पुरुषों के साथ इधर उधर घूमने लगी। फिर कुछ समय बाद उसे इन कर्मों का फल मिला और उसे कोढ़ का रोग हो गया। वह भयानक पीड़ा सहन करने लगी। उसका सारा शरीर जलने लगा। उसके सारे शरीर में जलन होने लगी। इस दुख को सहन करती हुई वह जैसे तैसे अपने दिन बिताने लगी। फिर एक दिन किसी मनुष्य के कहने पर वह अपने पापों को धुलने के लिए काशी नगरी में स्नान करने चली गई। वहां पर वह एक आश्रम के बाहर निवास करने लगी। उस आश्रम के पास एक मंदिर था। मंदिर परिसर में एक तुलसी का पौधा था। प्रतिदिन उस मंदिर में स्त्रियां पूजा करने आती थीं और पूजा करने के बाद वह तुलसी के पौधे पर जल चढ़ाती और उसके बाद दीपक जलाती। यह देखकर उस पापिन स्त्री को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर एक दिन वहां पर निवास करने वाले एक साधु से उस स्त्री ने पूछा, हे साधु महाराज, यह कौन सा पौधा है और यह स्त्रियां इसके नीचे दीपक क्यों जला रही हैं? तब उस साधु ने कहा, हे पुत्री, यह अत्यंत पवित्र तुलसी का पौधा है। इसके दर्शन करने मात्र से ही मनुष्य के सभी संकटों का नाश हो जाता है। इस तुलसी को जल देने से देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है तथा इस पवित्र पौधे के पास दीपक जलाने से समस्त पाप नष्ट होते हैं और वह जीवन में तरक्की करता है। उस साधु की बात सुनकर उस स्त्री को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने साधु से कहा, हे साधु महाराज, यदि कोई अत्यंत पापिनी स्त्री भी इसके पास दीपक जलाए तो क्या उसके भी पाप नष्ट हो जाएंगे? उसकी यह बात सुनकर साधु महात्मा बहुत ही मीठी वाणी से उससे कहते हैं, हे पुत्री, यदि किसी स्त्री ने घोर पाप भी किए हो तब भी उसके पाप नष्ट होते हैं।
उसके सभी जन्मों के पाप तुलसी के पास दीपक जलाने से नष्ट हो जाते हैं। किंतु हे पुत्री, तुम कौन हो और किस कारण से यह प्रश्न पूछ रही हो? वह स्त्री कहती है, हे साधु महाराज, मैं एक दुराचारिणी और महापापिनी हूं। मैंने अपने जीवन में व्यभिचार किया है तथा अनेक प्रकार के पाप किए हैं। मेरे पापों के कारण ही मेरी ऐसी दुर्दशा हुई है। कृपया मुझे पापों से मुक्ति का उपाय बताइए। फिर साधु महात्मा कहते हैं, हे पुत्री, अब से तुम नित्य इस तुलसी के पास दीपक जलाओ। तुम्हारे समस्त पाप और दोष समाप्त हो जाएंगे। उस साधु की बात सुनकर उस पापी स्त्री ने भी वही किया। उसने तुलसी के पौधे के पास प्रतिदिन एक दीपक जलाने लगी। फिर एक दिन अचानक से उसे हृदयघात हुआ और उसी तुलसी के पौधे के पास उसकी मृत्यु हो गई। फिर यमलोक से यमराज के 2 दूत उस स्त्री को यमलोक ले जाने के लिए उस स्थान पर प्रकट हुए और उसे यमलोक ले जाने लगे। तभी भगवान विष्णु के 2 पार्षद उस स्थान पर प्रकट हुए। वे दिव्य पार्षद अत्यंत तेजस्वी और दिव्य आभा से युक्त थे। उनके शरीर से दिव्य प्रकाश की किरणें निकल रही थीं, जो चारों ओर का अंधकार दूर कर देती थीं। उनका रूप इतना मोहक और दिव्य था कि उन्हें देखकर किसी का भी मन श्रद्धा से भर जाता। उनके चेहरे पर शांत मुस्कान थी, जो अपार करुणा और दया का प्रतीक थी। उनके ललाट पर एक तिलक लगा हुआ था, जो उनके दिव्यता का सूचक थी। उनके हाथों में दिव्य गदा थी, जो न्याय और धर्म की शक्ति का प्रतीक थी। वे उस स्त्री को उसके पापों से मुक्ति देने आए थे। उन पार्षदों ने यमराज के दोनों दूतों को रोक लिया और कहने लगे, हे यमदूतों, इस स्त्री को तुम छोड़ दो। यह स्त्री नरक जाने के योग्य नहीं है। तुम किसके आदेश से ऐसा अधर्म कर रहे हो? फिर यम के दूत कहने लगे, हे पार्षदों, हम यमराज के आदेश से इस दुराचारिणी स्त्री को अपने साथ यमलोक ले जा रहे हैं। इसने अपने जीवन में बहुत से पाप किए हैं। फिर यमराज के दूत पार्षदों से कहा, हे पार्षदों, लेकिन आप हमें किस कारण से रोक रहे हो? यह सुनकर भगवान विष्णु के पार्षद मुस्कुराए और बोले, हे यमदूतो, तुम सत्य बोलते हो। लेकिन इस स्त्री ने अपने जीवन में एक ऐसा भी पुण्य किया है जो इसके समस्त पापों को मिटा चुका है। क्या तुमने देखा नहीं कि इसने अपने जीवन के कुछ दिनों तक तुलसी के पास दीपक जलाया है? पार्षद की यह बात सुनकर यमदूत आश्चर्यचकित रह गए और कहा, हे पार्षदों, क्या केवल तुलसी के पास दीपक जलाने से इसके जीवन के समस्त पाप नष्ट हो गए? फिर पार्षदों ने यमदूतों की ओर बहुत ही प्रेम भाव से देखा और उन्हें समझाते हुए कहा, हे यमदूतों, तुलसी का पौधा भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और जो भक्त सच्ची श्रद्धा से तुलसी के पास नित्य दीपक जलाता है, उसे भगवान श्री हरि विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और प्रतिदिन संध्या के समय दीपक जलाने से उसे कई गुना पुण्य प्राप्त होता है। यह न केवल उसके पापों को नष्ट करता है, बल्कि उसे स्वर्ग का अधिकारी भी बनाता है। इस स्त्री ने सच्चे मन से तुलसी का पूजन किया और उसके पास दीप जलाया है। इसी कारण इसके सारे पाप उस दीपक के साथ जलकर नष्ट हो चुके हैं। अब यह नरक जाने के योग्य नहीं है। पार्षदों की यह बात सुनकर यमदूत हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, हे पार्षदों, आप सत्य कह रहे हैं। हमें इसकी भक्ति के बारे में तनिक भी नहीं पता थी। यदि यह भगवान विष्णु की प्रिय भक्त है तो इसे हम कैसे नरक ले जा सकते हैं? भगवान विष्णु के पार्षदों ने मधुर स्वर में कहा, हे यमदूतों, अब तुम यमपुरी को लौट जाओ। इस स्त्री ने तुलसी की सेवा की है। वह उस दीपक की रोशनी में अपने सारे पापों को नष्ट कर चुकी है। अब यह हमारे साथ बैकुंठ लोक में जाएगी। पार्षदों की बात सुनकर उन यमदूतों ने उस स्त्री को उसी स्थान पर छोड़ दिया और यमलोक लौट गए। वहां जाकर उन्होंने यमराज को सारा वृत्तांत सुना दिया। फिर भगवान विष्णु के पार्षद उस स्त्री को दिव्य विमान में बिठाकर अपने साथ बैकुंठ लोक ले गए। इस प्रकार से उसे तुलसी के पास दीपक जलाने मात्र से ही सभी पापों से मुक्ति मिल गई और वह बैकुंठ लोक में श्री हरि के चरणों में चली गई। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, जो स्त्री या पुरुष नित्य शाम को तुलसी के पास दीपक जलाता है, वह बहुत ही सौभाग्यशाली होता है। उसके पूर्व जन्मों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से तुलसी के पास प्रतिदिन दीपक जलाने मात्र से ही मनुष्य अपने किए हुए पापों से मुक्ति पा लेता है। जो मनुष्य पूजा करते समय भगवान पर तुलसी का एक पत्ता भी अगर चढ़ाता है तो उसे सभी तीर्थों में नहाने का पुण्य प्राप्त होता है। जो व्यक्ति
मृत्यु के समय अपने मुख में तुलसी पत्र रखता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है और उसे श्री हरि के चरणों में स्थान की प्राप्ति होती है। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, तुलसी के पास जो भी मनुष्य दीपक प्रज्वलित करते हैं, उनके घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती। उनके घर में सकारात्मकता ऊर्जा का संचार होता है। यह आध्यात्मिक वातावरण को शुद्ध करता है और घर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा होती है। तुलसी के पास दीपक जलाने से मनुष्य के भीतर शुद्धता और पवित्रता का भाव उत्पन्न होता है। वह अच्छाई के मार्ग पर आगे बढ़ने लगता है। मित्रों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने रानी सत्यभामा को इस कथा के माध्यम से तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने का महत्व बताया है और इस कथा के माध्यम से हम सबको भी माता तुलसी का महत्व समझाया है। मित्रों, आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय मां तुलसी जरूर लिखें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।